अगर आप अपने डिनर का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप घर पर आसानी से राजस्थानी नागौरी दाल तड़का बनाकर तैयार कर सकते हैं। राजस्थान में ये डिश काफ़ी फेमस है। तो आइए जानते हैं कि क्या है नागौरी दाल तड़का की इजी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कटोरी दाल ली है। राहर की दाल है और इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। इसे साफ कर लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आप देख रहे हैं हम इसे वॉश कर रहे हैं तो इसमें से बहुत ही क्लाउडी गंदला पानी निकल रहा है। ये पानी हम फेंक देंगे और जब तक इसमें से साफ़ पानी ना निकलने लगे तब तक इसे हम 2 से 3 बार साफ़ धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने राहर की दाल को 3 बार पानी से धो करके साफ़ कर लिया है। अगर आप अपने घर में ढाबा स्टाइल में दाल तड़का बनाना चाहते हैं ना तो इस विधि से ज़रूर बनाएं। दाल को हम कुकर में डाल देंगे। साथ ही में इसमें हम आधा लीटर या 1 लोटा भरकर पानी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। हाफ टी स्पून हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए और कुकर के ढक्कन को लगाकर गैस चालू कीजिए और दाल को पकने के लिए रख दीजिए। दाल को 2 सीटी आने तक कुकर में पकने दीजिए। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अगर आपकी दाल पहले से फूली हुई है तो ये कम समय में पक जाती है। दाल को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाएं और जब कुकर की सीटी पूरी तरह से बजना बंद हो जाए तब ही कुकर खोलिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 2 सीटी आने तक दाल को पका लिया है और इसका प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गया है। कुकर का ढक्कन खोल करके दाल को चेक कर लेंगे तो देखिए दाल अच्छी तरह से गल गई है। अब इसे हम हल्का सा चम्मच से चलाते हुए घोंट लेंगे। इससे दाल में अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा और हमारी दाल और पानी अलग अलग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसे मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतना गाढ़ा चाहिए। अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए। अगले स्टेप में दाल के लिए बढ़िया सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए या जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक खुला पैन लिया है नॉन स्टिक और इसे मैं गैस पर रख कर गरम कर लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और गरम कर लेंगे। अब गरम तेल में एक प्याज की स्लाइस डालें और प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लीजिए। तो प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट के लिए भून लीजिए। फिर 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और थोड़ी सी मीठी नीम की पत्ती डालकर चंद मिनट के लिए भून लें। इसके बाद इसमें 1 टमाटर बारीक चॉप करके डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आंच को धीमा कर दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर मेरे घर का बना हुआ है। आप बाज़ार का कोई सा भी गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें पाउडर मसाले ऐड करते समय आप आंच को धीमा कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए सबको और हल्की आंच पर इसको पकाएं। इसके बाद पैन में उबली हुई दाल डालें। तो यहाँ पर पैन छोटा है और दाल ज़्यादा, तो मैं इस पैन का मसाला ही उबली हुई दाल में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब धीमी आंच पर दाल को कुछ देर के लिए पका लीजिए। जब ये पक जाए तो इसे गैस से उतार लीजिए। देखिए ये पक गई है, इसे हम गैस से उतार लेते हैं। इसके बाद एक पैन में घी डालिए और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालिए। इसके बाद 1 टीस्पून जीरा डाल दीजिए। जीरा जैसे ही चटक जाए तो 2 लाल मिर्च साबित इसमें हल्का सा चीरा लगाकर डाल दीजिए। बस गैस बंद कर दीजिए और इस तड़के को दाल में डाल दीजिए और दाल को चम्मच से चला लीजिए। अब इसे बारीक कटे हरे धनिये से सजाइए। आपकी ढाबा स्टाइल तड़का दाल बनकर तैयार है। आप भी अपने डिनर का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो बिना मेहनत किए फटाफट नागौरी दाल तड़का रेडी करें और ये आप चावल, रोटी और पराठा हर किसी के साथ टेस्टी स्वाद के साथ खा सकते हैं। पूरा परिवार उंगलियां चाट चाट कर खाता रह जाएगा। तो